हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन या इम्यूनाइजिंग एजेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? इम्यूनाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो कहलाते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो ऐसे एजेंट जो किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो कहलाते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। तो मेनली देखें तो इम्यूनाइजिंग जो एजेंट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट रहता है वैक्सीन्स, सेकंड आता है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंड थर्ड आता है इसमें एंटीसीरा। तो 3 टाइप्स रहते हैं अपने इम्यूनाइजिंग एजेंट्स के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो क्या होती है वैक्सीन्स? तो जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन यानी कि ये किससे प्रिपेयर की जाएंगी? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की जाती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। बात करें वैक्सीन के टाइप्स की, तो टाइप्स के अंदर क्या आता है? वैक्सीन के जो टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट आता है लाइव वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन मतलब इस वैक्सीन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा वैक्सीन बनाने के लिए वो लाइव होगा, उसे किल नहीं किया जाता, वो लाइव होता है, बल्कि उसे इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और इनएक्टिवेट करके उससे वैक्सीन प्रिपेयर कर दी जाती है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद वो क्या करेगा? एक्टिवेट होता है और जिस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनी है उसके अगेंस्ट वो वर्क करेगा। अगर बात करें लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स के अंदर आता है अपनी बीसीजी की वैक्सीन हो गई, ओपीवी की हो गई, येलो फीवर की हो गई, एमएमआर की वैक्सीन हो गई, रोटा वायरस हो गई, वेरिसेला हो गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अपनी लाइव वैक्सीन के। सेकंड आता है इसके अंदर जो किल्ड वैक्सीन। तो फर्स्ट था लाइव एंड सेकंड है किल्ड वैक्सीन। किल्ड के अंदर क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है उसे पहले किल किया जाता है और बाद में उससे वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, तो ये कहलाता है किल्ड वैक्सीन्स। बात करें किल्ड वैक्सीन के जो एग्जांपल्स हैं उनकी, तो एग्जांपल्स में आप जो आईपीवी की वैक्सीन है वो हो गई। तो आईपीवी की वैक्सीन, इसके अलावा रेबीज की वैक्सीन, ये सारी आती है किल्ड वैक्सीन के अंदर। तो वैक्सीन का जो थर्ड टाइप है उसके अंदर आता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर वैक्सीन्स। तो इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा जो वैक्सीन हैं उनका कॉम्बिनेशन करके वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है। वो जो 2 या 2 से अधिक वैक्सीन्स होंगी वो लाइव भी हो सकती हैं और किल्ड भी हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे कि एमएमआर हो गई, तो ये 3 डिजीज के अगेंस्ट, मीजल्स, मम्स और रूबेला, 3 डिजीज के अगेंस्ट क्या करती है? प्रिवेंशन करवाती है। इसके अलावा डीपीटी हो गई, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। तो ये एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन वैक्सीन के। एंड नेक्स्ट फोर्थ आता है इसके अंदर टॉक्सोइड्स। तो टॉक्सोइड्स लिए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही टॉक्सोइड्स लिए जाते हैं और उनसे वैक्सीन तैयार की जाती है। टॉक्सोइड्स मतलब टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टॉक्सिन सब्सटेंस लिए जाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस को कलेक्ट किया जाएगा और वैक्सीन प्रिपेयर की जाएगी। तो टॉक्सोइड के एग्जांपल्स में आ गया जैसे कि अपना टीटी है, ठीक है, टेटनस है, तो ये इसका एक एग्जांपल है।
तो ये थे हमारे टाइप किसके, वैक्सीन के। तो वैक्सीन मेजरली या बोले कि इन्हें 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। लाइव वैक्सीन वो होती है जिसे लाइव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट है इसमें लाइव, जिसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करेंगे। सेकंड आता है इसमें किल्ड, थर्ड है इसमें कॉम्बिनेशन, एंड लास्ट है इसके अंदर टॉक्सोइड टाइप। तो लाइव को लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किल्ड को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल करके प्रिपेयर किया जाता है। कॉम्बिनेशन में 2 या उससे ज्यादा जो वैक्सीन्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन के साथ प्रिपेयर करते हैं। एंड लास्ट वन है टॉक्सोइड्स, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनके टॉक्सिन्स से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कहलाती हैं वैक्सीन्स। इसके बाद आते हैं अपने इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं इन्हें आप एंटी बॉडीज भी बोल सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स ही एंटीबॉडीज कहलाते हैं। बात करें इनके सब टाइप्स की, तो इम्यूनोग्लोब्युलिन जी होता है, ए होता है, एम होता है, डी होता है एंड इम्यूनोग्लोब्युलिन ई होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो ग्लोब्युलिन है वो कहलाता है इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, जो कि इम्यूनोग्लोब्युलिन अपनी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं उनकी प्रिवेंशन करता है इम्यूनोग्लोब्युलिन जी। तो इसके बाद आता है इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन ए क्या करेगा, हमारी बॉडी की जो भाई सरफेस है, बॉडी की सरफेस है उसे प्रिवेंट करता है। एम है, एम सबसे मेजर होता है लेकिन इसकी अमाउंट जी से कम होती है। एम मतलब मेजर है लेकिन इसकी अमाउंट कम होगी। तो ये जो अपनी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम है उसे क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। इम्यूनोग्लोब्युलिन डी आ गया, तो ये क्या करेगा, ये इम्यूनोग्लोब्युलिन डी आ गया। इसके बाद ये जो इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, ए और एम है उनसे कम मात्रा में एक ट्रेस, आप बोल सकते हो ट्रेस मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। एंड लास्ट आता है ई, जो कि बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी होने पर ही क्या होगा, शो होगा। तो ई की अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम, ये मानो कि 0.0004 इस टाइप से मिलती है, इतना इसका परसेंटेज रहता है, या mg पर जो ml है उसमें ये पाई जाती है। तो ये इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं। अगर बात करें यहाँ वैक्सीन्स की, तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स क्या है, इन्हें एंटीबॉडीज भी कहा जाता है। ये जो है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के सब टाइप हैं। अब इम्यूनोग्लोब्युलिन जो है इसका इम्यूनाइजिंग एजेंट में किस तरह से 2 टाइप के होंगे। इम्यूनोग्लोब्युलिन इम्यूनाइजिंग एजेंट 2 टाइप के हैं। ये टाइप इम्यूनोग्लोब्युलिन के हैं और इम्यूनोग्लोब्युलिन इम्यूनाइजिंग एजेंट 2 टाइप के हैं, जिसमें एक तो है ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन, दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन। ठीक है, 2 टाइप के हो गए। जो इम्यूनाइजिंग एजेंट है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के, वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट आता है इसमें ह्यूमन एंड सेकंड आता है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन है ये कहाँ से लिया जाएगा, तो जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन है उसे ऐसे ह्यूमन से या ऐसे पर्सन से कलेक्ट किया जाता है जो कि हेल्दी हो। तो इसे ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन या इम्यूनाइजिंग एजेंट को ह्यूमन से ही कलेक्ट करते हैं जो क्या हो, हेल्दी हो। और जो स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोब्युलिन है इसे एक ऐसे ह्यूमन से कलेक्ट किया जाएगा जो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली इम्यूनाइज हुआ है स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट, स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट
इसे बोलेंगे स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन या इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो 2 टाइप के हो गए, वैक्सीन थी 4 टाइप की थी, जिसमें फर्स्ट लाइव, सेकंड किल्ड, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड लास्ट टॉक्सोइड्स थे। इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट बोल सकते हैं। जो एजेंट हैं वो कितने टाइप के हैं, वो आगे 2 टाइप के हैं। फर्स्ट ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, दूसरा है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनाइजिंग एजेंट। ह्यूमन इम्यूनाइजिंग एजेंट को हेल्दी जो ह्यूमन है उससे लिया जाएगा, उसके प्लाज्मा पूल जो है या प्लाज्मा स्ट्रीम है वहां से कलेक्ट किया जाएगा। और जो स्पेसिफिक है इसे एक रिसेंटली जो इम्यूनाइज हुआ है, अभी कि एक पर्सन को कोई डिजीज थी, उसे क्या किया गया, इम्यूनाइज करवा दिया गया, अभी रिसेंटली करवाया गया, तो उसका जो प्लाज्मा है वहां से कलेक्ट किया जाएगा। अगर एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो उन्हें बोला जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनाइजिंग एजेंट। अगर पूछे कि इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ होते हैं 5 टाइप के, कंफ्यूज मत होना। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन G, A, M, E और D। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट की अगर बात आ जाए तो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है इसमें ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड सेकंड है इसमें स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनाइजिंग एजेंट। इसके बाद बात करते हैं अपनी लास्ट जो टाइप है, थर्ड टाइप। फर्स्ट था वैक्सीन, सेकंड इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट एंड थर्ड आता है इसमें एंटी सीरा। तो एंटी सीरा है या एंटी सीरम है, कहाँ से लिया जाएगा, इसे एनिमल से लिया जाता है। तो कहाँ से लिया जाता है इसे, किसी भी एनिमल से लिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हॉर्स हो गया, हॉर्स का जो सीरम है वहां से क्या किया जाएगा, इस सीरम को कलेक्ट किया जाएगा और ये क्या कहलाएगा, एंटी सीरा कहलाएगा। तो ये थे 3 टाइप से इम्यूनाइजिंग एजेंट के, जो बॉडी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक डिसीज के अगेंस्ट। तो इन शॉर्ट अगर देखें, इम्यूनाइजिंग एजेंट 3 टाइप के थे। फर्स्ट था वैक्सीन, सेकंड था इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड थर्ड था एंटी सीरा। एंटी सीरा एनिमल से लिया जाता है, एग्जाम्पल हो गया इसका हॉर्स। एंड सेकंड था अपना इम्यूनोग्लोबुलिन एजेंट, जो 2 टाइप के थे, फर्स्ट ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड सेकंड था स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या था, जो रिसेंटली जो ह्यूमन वाला था उसे तो हेल्दी ह्यूमन से लिया जाता है, और स्पेसिफिक ह्यूमन के अंदर क्या है, जिसे रिसेंटली इम्यूनाइज करवाया गया है, ऐसे ह्यूमन से लिया जाता है। और इधर बात करें अगर वैक्सीन की, तो वैक्सीन है 4 टाइप की। फर्स्ट है लाइव, जिसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया जाएगा। किल्ड, इसे किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कॉम्बिनेशन 2 या मोर जो वैक्सीन है उनका कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। एंड लास्ट है टॉक्सॉइड, जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टॉक्सिक सब्सटेंस से लेके बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, इम्यूनाइजिंग एजेंट। थैंक यू सो मच।